हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, बिहार जीके में देखेंगे हम लोग बीपीएससी में जो 2000 और 2001 में क्वेश्चन बने थे, उनको वन लाइनर के रूप में हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग था। ये बीपीएससी में जो 2001-2000 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। कहाँ पे हराया था? थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। तीसरा देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। 1786 के अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो बारी बारी हम लोग 2015 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला देखेंगे, विनोबा भावे ने वैयक्तिक सत्याग्रह आरंभ किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो यह विनोबा भावे ने आरंभ किया था। अगला देखेंगे, महात्मा गांधी की दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। यह किसकी दृष्टि में? महात्मा गांधी की दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांकित चेक था। अगला देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ। आगे देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो बैठक हुई थी, पहली बैठक, वो पटना में हुई थी। और दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 1931 में हुआ था और 1920 में असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। तो इस तरह से 2000 और 2001 में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों का ये विस्तार था। अब हम लोग आगे चलते हैं 2001 और 2002 की तरफ। 2002 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि गालिब ने देखा था। वो साक्षात साक्षात प्रत्यक्षदर्शी थे। वो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन के लिए पील आयोग गठित किया गया था। अगला देखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। करो या मरो का जो मंत्र है वो महात्मा गांधी ने दिया था, या इसको नारा कह सकते हैं, करो या मरो का नारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखेंगे 23 मार्च 1930 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को। अरविंद घोष व बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरविंद घोष व बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल पटना लाए गए थे। 3-4 बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर लगाना था। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। लॉर्ड लिलिथगो 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए प्रार्थना की। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का आशय न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। अगला देखेंगे, राजगोपालाचारी स्वाधीन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र चार्ली एंड्रयूज थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 जनवरी 1932 को गैर कानूनी संघ अध्यादेश के अंतर्गत कांग्रेस व उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता गांधी इरविन के छात्र छाया
गांधी रिबन के छत्र छाया में हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पूना समझौते का उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध स्वरूप 1911 में यह दोबारा विभाजित हुआ। झंडा गीत श्यामलाल पार्षद ने लिखा था। आगे बात करते हैं यहाँ पे देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के दीवान रामास्वामी अय्यर की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के दीवान रामास्वामी अय्यर की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। आज के बीपीएससी के क्वेश्चनों को देखते हैं यहाँ से। अंग्रेज शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। संथालों ने 1855 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको लगाएंगे आप। नंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। 1899-1900 में मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा थे। स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाई गई थी। AITUC के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। अबुल कलाम आजाद वैसे कांग्रेस अध्यक्ष थे, जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ता की थी। आगे देखेंगे, सांप्रदायिक अवार्ड व पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग को 71 व 147 सीटें दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। बम्बई में AITUC की स्थापना 1920 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। लाल बाल पाल में से लाल जी इसके अध्यक्ष थे। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित लीडर अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। बीपीएससी 2007-8 के प्रश्नों को देखते हैं। जो बीपीएससी 2007-8 में क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके एक वन लाइनर ये सब आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर एक साथ। तो यहाँ पे बात करते हैं, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया। 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 29 था। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। रांची बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। लाला लाजपत राय भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान महासभा का सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित किया गया था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 में त्यागपत्र दिया था। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में नियुक्त किया गया था। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। कांग्रेस के नरम दल के आंदोलन की पद्धति राजवंशबद्ध थी। आगे देखेंगे, किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे।
राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्स कोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया। प्रभावती देवी भागलपुर क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण में प्रारंभ किया था। रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में बेंगलुरु में की गई थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे 2011 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य शासन सुनिश्चित करना था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। आगे देखेंगे। 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। इस पर इंपॉर्टेंट लगाएंगे। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन को रिपीट भी किया गया है। वी.डी. सावरकर ने 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की थी। मैडम एच.पी. ब्लावेत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक है। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 2015 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। स्टुटगार्ट में मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। चित्तरंजन दास 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से सक्रिय थे। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और इहटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन 1930 के दशक में किया। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनाओं के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। 1777 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाली किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। आगे देखेंगे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। 20वीं सदी में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर शुरू हुई। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणी लिखी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने लिखा था? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने इसे लिखा था। मौलाना हसरत मोहनी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। करम शाह ने पागलपंथ की स्थापना की थी। किसने? करम शाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फराजी हाजी शरीतुल्लाह के अनुयायी थे। आगे देखेंगे। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 के दौरान पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था। के बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। अरविंद घोष ने न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला लिखी थी। तो यह भी याद रखेंगे, अरविंद घोष ने न्यू लैंप फॉर ओल्ड श्रृंखला लिखी थी इन्होंने। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।